हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 एग्रीकल्चर फसल उत्पादन की चैप्टर 1 के मोस्ट 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। चलो 10 क्वेश्चन हम पता करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फसल क्या है, उदाहरण सहित परिभाषा लिखिए। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा ही जाता है पेपर में। चलो मानव आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसी भूमि पर बड़े पैमाने पर उगाई जाने वाली उपयोगी वनस्पति को फसल कहते हैं। उदाहरण गेहूं, धान, मक्का, कपास, गन्ना आदि। दूसरा क्वेश्चन है खरीफ और रबी फसलों में अंतर लिखिए। उत्तर खरीफ की फसल का पहले लिखते हैं। वर्षा ऋतु जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर में काटी जाती है, जैसे धान, मक्का, सोयाबीन होती है। दूसरी है रबी की फसल। सर्दी ऋतु अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और अप्रैल मई में काटी जाती है, जिसे गेहूं, जौ, चना। थर्ड क्वेश्चन है अपना उर्वरक और खाद में अंतर। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा लो, ये जरूर आएगा पेपर में। फर्स्ट है उर्वरक रासायनिक पदार्थ होते हैं, खाद जैविक होती हैं। उर्वरक पौधा को तेज पोषण देते हैं, खाद मिट्टी की संरचना सुधारती हैं। चलो ऊपर बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है बीजोपचार, सीड ट्रीटमेंट की आवश्यकता क्यों होती है। आंसर बीज उपचार से बीजों को रोगों, कीटों, कवक, संक्रमण से सुरक्षा मिलती है तथा अंकुरण प्रतिशत बढ़ता है। इससे स्वस्थ स्वस्थ पौधे विकसित होते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन जुताई यानी टिलेज के दो उद्देश्य लिखिए। दो उद्देश्य, क्या उद्देश्य है जिससे टिलेज की जाती है, क्यों की जाती है टिलेज। चलो आइए जानते हैं। फर्स्ट है मिट्टी को ढीला भुरभुरा बनाना है, ये करती है टिलेज से हो जाती है। सेकंड पॉइंट है खरपतवार नियंत्रण एवं बीज बिस्तर तैयार करना। बीज सही है यानी तैयार करना, खरपतवार जो उगाते हैं फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं उन पर नियंत्रण करना। चलो हम लॉन्ग क्वेश्चन पर आ गए हैं। लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं। 5 क्वेश्चन है, प्रत्येक चार नंबर का आता है एक लॉन्ग क्वेश्चन। चलो देखते हैं। फसल उत्पादन के मुख्य कारक, फैक्टर्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन लिखिए। चलो फसल उत्पादन के निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। जलवायु, जलवायु के अंतर्गत तापमान, वर्षा, आर्द्रता और प्रकाश फसल वृद्धि को प्रभावित करते हैं। सेकंड है मृदा, उसकी उर्वरता, बनावट, संरचना, जैविक पदार्थ की मात्रा। थर्ड है बीज गुणवत्ता, उच्च अंकुरण क्षमता और रोग मुक्त बीज उत्पादन का आधार है। फोर्थ है उर्वरक व पोषण, एनपीके तथा सूक्ष्म पोषक तत्वों की उचित मात्रा वृद्धि को तेज करती है। फिफ्थ है सिंचाई, समय पर सिंचाई से पौधों की वृद्धि संतुलित रहती है। सिक्स्थ है कीट एवं रोगों प्रबंधन, उचित नियंत्रण से उत्पादन में वृद्धि होती है। सेवेंथ है कृषि यांत्रिकी यानी तकनीक, उन्नत उपकरण, वैज्ञानिक विधियां उत्पादन बढ़ाती हैं। चलो बहुत इजी मैंने बनाए थे क्वेश्चन आंसर, जिससे दिक्कत ना हो कोई भी बच्चों को। चलो सेवेंथ वाला देखते हैं। अच्छी फसल बीज विशेषताएं लिखे। अच्छी जो फसल बीज होता है उसकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं। निम्न गुण आवश्यक है। फर्स्ट है उच्च अंकुरण क्षमता 80 से 95% होनी चाहिए। सेकंड है रोग एवं कीट मुक्त होनी चाहिए बीज। थर्ड है शुद्धता, जेनेटिक प्योरिटी। फोर्थ है उचित नमी 8 से 12% होनी चाहिए। फिफ्थ है एक समान आकार, चमक और रोग रंग। सिक्स्थ है उच्च स्फूर्ति एवं ऊर्जा। सेवेंथ है उपयुक्त वजन और घनत्व। ये सब कारण होते हैं अच्छे बीज के। चलो 8 क्वेश्चन देखते हैं। विभिन्न जुताई प्रकारों को उदाहरण सहित समझाइए, यानी टिलेज कितने प्रकार की होती है। देखते हैं। टिलेज 3 प्रकार की होती है। प्राइमरी टिलेज, सेकेंडरी टिलेज और थर्ड होती है बीज बिस्तर
तैयारी यानी बेड सीड टिलेज। चलो देखते हैं। इस प्राइमरी टिलेज के अंदर गहरी जुताई, मिट्टी को उलटना और कठोर परत तोड़ना। उपकरण में हल, मोल्ड, बोर्ड, हल। सेकेंडरी टिलेज है मिट्टी को भुरभुरा बनाना, ढीले तोड़ना। उपकरण हैरो, कल्टीवेटर। थर्ड है बीज विस्तार तैयारी, समतलीकरण, पाटल चलाना। उद्देश्य बीज अंकुरण के लिए अनुकूल सतह। चलो 9 क्वेश्चन देखते हैं। फसल में पोषक तत्वों की आवश्यकता और उनकी भूमिकाएं बताइए। उत्तर फर्स्ट है नाइट्रोजन। फर्स्ट है नाइट्रोजन पत्ती और तने के विकास में सहायक, क्लोरोफिल निर्माण में आवश्यक। सेकंड है फास्फोरस, जड़ विकास, फल फूल निर्माण में सहायक, ऊर्जा स्थानांतरण, एटीपी में महत्वपूर्ण। थर्ड है पोटास का क्या यूज होता है। पोटास रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, पानी संतुलन और दाना भराव में मदद करता है। सूक्ष्म तत्व जिंक, आयरन, बोरोन, मैग्नीज आदि सूक्ष्म पोषण प्रदान करते हैं। नोट्स में लिख लेना, ये जी मैंने नोट्स बनाए हैं, जरूर लिखना। पीडीएफ चाहिए तो मुझे कमेंट करना, मैं पीडीएफ चाहिए तो मैं अलग से उसमें डाल दूंगा बायो में। फसल संरक्षण प्रबंधन, क्रॉप प्रोटेक्शन की विधियाँ समझाइए। फसल कीटों, रोगों, खरपतवारों से बचने निम्न विधियाँ अपनाई जाती हैं। फर्स्ट है कल्चर मेथड, इसमें फसल चक्र, समय पर बुवाई और अवशेष प्रबंधन किया जाता है। सेकंड है यांत्रिक विधियाँ, मैकेनिकल मेथड्स, कीट हाथ से पकड़ना, फेरोमोन ट्रैप और खरपतवार हटाना। थर्ड है रासायनिक विधियाँ, केमिकल मेथड्स, कीटनाशक, फफूंदनाशक और खरपतवार नाशी का उपयोग। उदाहरण इमिडाक्लोप्रिड, मैंकोजेब 2,4-D, इसका रसायन का उपयोग करना। जैविक विधियाँ हैं बायोलॉजिकल मेथड्स, लाभदायक कीट, फिजिकल बायोपेस्टिसाइड होती हैं। फिफ्थ एकीकृत कीट प्रबंधन IPM, ये याद रखना IPM इसका फुल फॉर्म याद रखना, एकीकृत कीट प्रबंधन, एकीकृत कीट प्रबंधन याद रखना, एकीकृत कीट प्रबंधन, ये पूछा जाता है पेपर में। चलो सभी विधियों का संतुलन उपयोग, कम लागत और पर्यावरण सुरक्षित। चलो आज के क्वेश्चन पूरे हुए, कैसी लगी आपको ये जरूर याद कर लेना, पेपर में 100% ये क्वेश्चन आएंगे। और चैनल पर पहली बार है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। मैं और भी सेकंड चैप्टर की भी लाऊंगा, कमेंट करना।